आज हम डेटा स्मूथिंग और डेटा रिडक्शन का अभ्यास करने वाला है। सबसे पहले तो तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि व्हेन इट कम्स टू टॉपिक्स लाइक दीज, एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस न्यूमेरिकल। इसीलिए हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो आपके लिए न्यूमेरिकल मैं रीड कर देता हूं। सबसे पहले, सपोज अ ग्रुप ऑफ एज रिकॉर्ड्स हैव बीन सॉर्टेड एज फॉलोज 5, 12, 13, 14, 15, 18, 26, 28, 42। परफॉर्म डेटा स्मूथिंग एंड डेटा रिडक्शन। ठीक है, अब तुम्हें सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले तुम्हें एक ऑपरेशन का यूज करना पड़ता है, एक ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है जिसका नाम है बिनिंग ऑपरेशन। ठीक है, अब अगर तुम्हें बिनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इसके दो तरीके हैं, और वो दोनों तरीके तुम्हें इस्तेमाल में या यूज में लाने पड़ते हैं। और वो कौन से दो तरीके हैं? इक्वल फ्रीक्वेंसी बीम एंड इक्वल विड्थ बीम। ठीक है, तो सबसे पहले इन दो ऑपरेशंस को करते हैं और उसके बाद हम डेटा स्मूथिंग और डेटा रिडक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। दैट वेयर स्टफ। ओके, तो अभी सबसे पहले इक्वल फ्रीक्वेंसी बीन कैलकुलेट करेंगे। इक्वल फ्रीक्वेंसी बीन। ठीक है, अब इक्वल फ्रीक्वेंसी बीन कैसे कैलकुलेट करता है? देखो, बहुत सिंपल है। 1, जैसे कि नाम में ही लिखा है इक्वल फ्रीक्वेंसी, मतलब ये जो डेटा सेट है, इस डेटा सेट के अंदर जितने भी नंबर्स है उन नंबर्स को हमें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने नंबर्स है इस डेटा सेट के अंदर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 पार्ट्स है। अगर इन 9 पार्ट्स को हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो इट इज 3, 3, 3, तो 9 हो गया, राइट? तो इसीलिए पहले 3 यहां पे, 5, 12, 13, दूसरे 3 यहां पे विच इज 14, 15 एंड 18, और तीसरे 3 यहां पे बिन 3। तीसरे 3 क्या है? 26, 28 एंड 42। तो ये हो गया तुम्हारा इक्वल फ्रीक्वेंसी बीन कंप्लीट। ओके, अब इक्वल एंड बाय द वे इक्वल फ्रीक्वेंसी बीन परफॉर्म करने से पहले या पूरा का पूरा सम ही स्टार्ट करने से पहले तुम्हें ये जो डेटा सेट है, इस डेटा सेट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, इसलिए मैं इसको हाथ नहीं लगा रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा इक्वल फ्रीक्वेंसी बीन हो गया। उसके बाद इक्वल विड्थ बीन भी हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। नाउ इक्वल विड्थ बीम। अब इक्वल विड्थ बीम कैसे कैलकुलेट करता है? अगर तुम्हें इक्वल विड्थ बीम कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले तुम्हें इस डेटा सेट का विड्थ फाइंड आउट करना पड़ेगा। विड्थ कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखो, जो मैक्सिमम नंबर है विच इज 42, उसको सब्सट्रैक्ट कर दो विथ इस डेटा सेट का जो सबसे लीस्ट नंबर है विच इज 5। तो 42 माइनस 5 इज 37। ओके, अब ये जो 37 है इसको तुम्हें डिवाइड करना है बाय 3। अगर तुम 37 को 3 से डिवाइड करोगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा 12। तो 12 जो है तुम्हारा विड्थ है। अब इसके साथ तुम्हें क्या करना है? देखो, बिन 1, बिन 2 और बिन 3। ओके, अब यहां पे ध्यान से देखो, क्योंकि स्टार्टिंग 5 से हो रहा है तो यहां पे 5 लिखेंगे। 5 प्लस 12 क्या होता है? 5 प्लस 12 होता है 17। तो 17 के अंदर के जितने भी नंबर्स है वो हम पहले बिन में लिखेंगे। ठीक है, 5 प्लस 12 17। तो 5 से 17 के अंदर जितने भी नंबर्स आते हैं इस डेटा सेट में वो हम बिन 1 में लिखेंगे। तो कौन से नंबर्स आते हैं? 5, 12, 13, 14 और 15, राइट? उसके बाद 17 से अगला नंबर क्या है? 18। 18 प्लस 12 क्या होता है? 18 प्लस 12 होता है 30। तो अभी 18 से 30, मतलब 18 से लेकर तो 30 तक इस बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं इस डेटा सेट में वो हम बिन 2 के अंदर लिखेंगे। तो 18, 26 और 28 ये आते हैं, राइट? 18, 26 और 28। एंड उसके बाद क्या आता है? 31। 31 प्लस 12 क्या आता है? 31 प्लस 12 आता है 43। तो 31 से लेकर तो 43 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं इस डेटा सेट के अंदर वो हमें बीन 3 के अंदर लिखने हैं। तो कितने नंबर्स आते हैं? एक ही नंबर आता है 31 से लेकर तो 43 के बीच में, विच इज 42। ये हमारा हो गया इक्वल विड्थ बीन। तो इक्वल फ्रीक्वेंसी बीन हो गया, इक्वल विड्थ बीन हो गया। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे और ये 4 चीजें सॉल्व करेंगे। अब इसके आगे है स्मूथिंग बाय मीन।
स्मूदिंग बाय मीन। बट स्मूदिंग बाय मीन क्या? स्मूदिंग बाय मीन यूजिंग वन, स्मूदिंग बाय मीन यूजिंग इक्वल फ्रीक्वेंसी बीन। ओके, स्मूदिंग बाय मीन यूजिंग इक्वल फ्रीक्वेंसी बीन। यहां पे मैं वन लिख रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है, बट स्मूदिंग बाय मीन यूजिंग इक्वल फ्रीक्वेंसी बीन, ये है वो एग्जैक्टली। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? बिन वन, बिन टू और बिन थ्री। बहुत इजी है, देखो। स्मूदिंग बाय मीन यूजिंग इक्वल फ्रीक्वेंसी बीन, मतलब इस डेटा के मदद से हमें ये डेटा निकालना है। अब कैसे निकालेंगे? बीन वन, जो भी नंबर्स है उसका एवरेज निकालो, मतलब दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 3। तो 12 प्लस 13 क्या होता है? 25, 25 प्लस 5 दैट इज 30, 30 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 10। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 10 10 10। उसके बाद बिन टू, इस बिन टू के मदद से निकालेंगे, अगेन दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 3। तो 14 प्लस 15 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 3 आता है 15.67। ओके, तो 15.67 जो है उसको हम 16 लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 16 16 16, लाइक राउंड फिगर, काइंड ऑफ दैट वी आर स्टाफ, राइट। एंड उसके बाद बिन थ्री क्या होगा? अगेन वही फॉर्मूला रिपीट किया जाएगा, 26 प्लस 28 प्लस 42, 26 प्लस 28 प्लस 42 डिवाइडेड बाय 3, राइट। तो अगर तुम ये करोगे तो आंसर तुम्हें आएगा 32। तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 32 32 और 32। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारा स्मूथिंग बाय मीन यूजिंग इक्वल फ्रीक्वेंसी बीन हो चुका है। अब इसके बाद क्या है? स्मूथिंग बाय बाउंड्री यूजिंग इक्वल फ्रीक्वेंसी बीन। अब स्मूथिंग बाय बाउंड्री यूजिंग वन, यानी कि इक्वल फ्रीक्वेंसी बीन तुम कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो, ये भी इजी है। बिन वन, बिन टू और बिन थ्री। अब अगेन क्योंकि वन की मदद से, यानी कि इसके मदद से हमें निकालना है, तो ये तीन बिन्स, इन तीन बिन्स की मदद से ही निकाले जाएंगे। कैसे निकालते हैं? तुम्हें सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि जो बाउंड्रीज है, बाउंड्रीज क्या है बिन वन की? 5 और 13। तो 5 और 13 वैसे के वैसे ही रहेगी। बीच में जो 12 नंबर है वो चेंज होगा। और वो कैसे? 12 किसके तरफ ज्यादा झुका हुआ है या किस नंबर की तरफ ज्यादा क्लोज है? 12 जो है वो 13 की तरफ ज्यादा क्लोज है एज कंपेयर टू 5, राइट। तो इसलिए 12 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो 13 से सबसे ज्यादा क्लोज है, इसलिए यहाँ पे आएगा 13। अब बिन टू के बाउंड्रीज क्या है? 14 और 18। ओके, उसके बाद जो 15 है वो 14 की तरफ ज्यादा झुका हुआ है या 18 की तरफ ज्यादा झुका हुआ है? मतलब वो 14 के ज्यादा क्लोज है और 18 के ज्यादा क्लोज है? 14 के ज्यादा क्लोज है, राइट। तो हम 15 की जगह पे 14 लिखेंगे। एंड बिन थ्री सेम चीज, 26 वैसे का वैसा और 42 भी वैसे का वैसा। एंड उसके बाद जो 28 है वो क्योंकि 26 की तरफ ज्यादा है एज कंपेयर टू 42, इसलिए 28 की जगह पे 26 लिखा जाएगा। ओके, तो ये स्मूथिंग बाय बाउंड्री हो गया। अब स्मूथिंग बाय मीन यूजिंग इक्वल फ्रीक्वेंसी बीन हो गया और स्मूथिंग बाय बाउंड्री भी इक्वल फ्रीक्वेंसी बीन हो गया। अब हम स्मूथिंग बाय मीन इक्वल विड्थ बीन करेंगे और स्मूथिंग बाय बाउंड्री विद इक्वल विड्थ बीन किया जाएगा, ठीक है। अब शुरू करते हैं। अब स्मूथिंग बाय मीन यूजिंग इक्वल विड्थ बीन समझने से पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि व्हेन इट कम्स टू एग्जाम में जरूरी नहीं है कि ऐसे के ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के कुछ वेरिएशंस होता है, वो वेरिएशंस भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्ट्रक्चर सेम है बट वेरिएशंस अलग है। अगर तुम्हें ऐसे वेरिएशंस पूछे गए और तुम्हें पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए तो उन वेरिएशंस को जानना और उन वेरिएशंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के अंदर हमने ऑलमोस्ट सारे के सारे वेरिएशंस कवर करके रखा है, जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि आप ये जान पाओगे कि वो वेरिएशंस क्या है और जिससे आपकी उन वेरिएशंस की प्रैक्टिस भी होगी। नोट्स के सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं ऑन स्मूथिंग बाय मीन यूजिंग इक्वल विड्थ बीन। आपके ईज के लिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है कि
ये जो दो चीजें है वो हमने इस चीज को यूज करके कैलकुलेट किए है, और ये जो दो चीज है वो इस चीज को यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो स्मूथिंग बाय मीन यूजिंग इक्वल विड्थ बीम शुरू करते हैं। तो अभी स्मूथिंग बाय मीन यूजिंग इक्वल विड्थ बीम है क्योंकि इसलिए इस चीज को काम में लेकर हम इस चीज को बनाएंगे, राइट। तो बीन 1, बीन 2 और बीन 3, ठीक है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्मूथिंग बाय मीन है, राइट। बस इन 5 नंबर्स को ऐड कर लो और उसको डिवाइडेड बाय, क्योंकि 5 नंबर्स है इसलिए 5 से डिवाइड कर लो, सिंपल एज दैट। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें मिलेगा 12, ओके, मतलब 11.8 मिलेगा, तो उसको तुम 12 लिख सकते हो। तो 12 12 12 12 12, सिंपल। उसके बाद 18 प्लस 26 प्लस 28, इन 3 नंबर्स को ऐड करो और उसको 3 के साथ डिवाइड कर लो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा 24। तो 24 24 24, एंड क्योंकि यहाँ पे एक ही नंबर है तो यहाँ पे एक ही नंबर लिखा जाएगा, राइट। स्मूथिंग बाय मीन यूजिंग इक्वल विड्थ बीम हो चुका है। अब लास्ट इज स्मूथिंग बाय बाउंड्री यूजिंग इक्वल विड्थ बीम। अब ये कैसे करेंगे? bin 1, bin 2, bin 3, ठीक है। अब क्योंकि स्मूथिंग बाय बाउंड्री यूजिंग इक्वल विड्थ बीम है तो इस चीज को हम इक्वल विड्थ बीम के मदद से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखो, स्मूथिंग बाय बाउंड्री है तो जो बाउंड्रीज है वो सेम रहेगी, मतलब 5 और 15 सेम रहेंगे। अब हमें ये देखना है कि ये जो 3 नंबर्स है वो किस बाउंड्री के ज्यादा करीब है। तो ये जो 3 नंबर्स है वो 15 से ज्यादा करीब है एज कंपेयर टू 5, इसलिए यहाँ पे बीच में तीनों बार 15 आएगा, ओके। उसके बाद अगेन बिन 2 की जो बाउंड्रीज है वो वैसे की वैसे रहेगी, विच इज 18 एंड 28। अब ये जो बीच में का नंबर है वो किस बाउंड्री के ज्यादा करीब है? वो 26 जो है वो 28 से ज्यादा करीब है एज कंपेयर टू 18, तो इसीलिए 26 की जगह पे हम लिखेंगे 28। एंड बिन 3 के अंदर तो एक ही नंबर है इसलिए वो एक ही नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा। तो हमारा स्मूथिंग बाय बाउंड्री यूजिंग इक्वल विड्थ बीम भी हो चुका है। थैंक यू सो मच।